होता है ज़माने में हर शख्स का एक नाम, कोई अपनी पहचान बता दो इससे ज़्यादा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राजेंद्र सिंह गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर, एक वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो का शीर्षक है मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कैसे है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावेली से आरंभ होता है और इस युग के आरंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। मैकियावेली ने मध्ययुगीन मान्यताओं और परंपराओं की उपेक्षा की, बल्कि उनके खंडन कर राजनीति को नवीन यथार्थवादी रूप प्रदान किया। मैकियावेली धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्यवाद का विरोधी था। मैकियावेली का दर्शन व विचार मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे सामंतवाद, पोप तंत्र, पवित्र रोम साम्राज्य, देवी कानून, परलोक की महत्ता, नैतिकता, ईश्वरीय शक्ति आदि को खंडित कर उन पर सर्वदा नवीन विचारों को प्रतिस्थापित करता है। उनके अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए धार्मिक दृष्टांतों का नहीं वरन ऐतिहासिक उदाहरणों का सहारा लिया। यद्यपि कुछ विचारकों का कहना है कि आधुनिक युग के पिता का स्थान बोधा को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बोधा ने सर्वप्रथम आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की मूल विशेषता संप्रभुता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। परंतु मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रवर्तक मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने व्यावहारिक राजनीति पर जो विचार प्रकट किए उनका पालन आज लगभग सभी राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है। जबकि बोधा वह पहला राजनीतिक विचारक था जिसने राज्य का आधुनिक रूप में सैद्धांतिक विवेचन किया। इसके अतिरिक्त बोधा स्वयं को मध्ययुगीन प्रभाव से सर्वदा मुक्त नहीं कर पाया था। मैकियावेली वह प्रथम लेखक है जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पूर्ण पृथक किया और धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया, जो आधुनिक युग की विशेषता है। मैकियावेली ने ही मध्ययुगीन देवी कानूनों, प्राकृतिक कानूनों और सामंतवाद को अस्वीकार कर राज्य के सकारात्मक कानूनों को जन्म दिया, जो आधुनिक युग की विशेषता है। मैकियावेली ने राज्य की श्रेष्ठता, शक्ति और राजनीति और वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। गवर्नर का मत है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। सेबाइन ने भी क्या कहा है? मैकियावेली ने राज्य को प्रथम वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम कुछ और भी बिंदु हैं जिनके कारण हम मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहते हैं। जैसे मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार किया। क्या प्रहार किया? देवीय कानून, पोप का प्रभुत्व, सामंतवाद, इन पर मैकियावेली ने प्रहार किया। मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। कैटलिन के अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। अरस्तु की अपेक्षा कैटलिन यदि मैकियावेली को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक मानता है तो इसलिए कि अरस्तु ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक रूप दिया और मैकियावेली ने व्यवहारिक पक्ष को दिया। मैकियावेली तो राज्य के लिए काल्पनिक व आध्यात्मिक साध्यों में विश्वास नहीं रखता था, वह तो व्यवहारिक राजनीति में उपयोगी साधनों का समर्थक था। वह राजनीति दार्शनिक नहीं, राजनीतिक यथार्थवादी था, अर्थात यथार्थ का चित्रण किया और ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण किया। राज्य की प्रभुसत्ता को पोषित किया। क्या पोषित किया? मैकियावेली ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य एक ऐसी संगठन शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च तथा अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय वह अपनी इस स्थिति के प्रति सचेतन है। राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेशवाहक रहा मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया और इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। नेक्स्ट, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण किया। शक्ति और सत्ता में राजनीति
में प्रयोग का सूत्रधार अर्थात शक्ति का किस प्रकार से शासक प्रयोग करे और अपनी शासन व्यवस्था को विस्तारित करे, इसका सर्वप्रथम प्रयोग और अपनी पुस्तक द प्रिंस में मैकियावेली ने बताया। संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक था। इस प्रकार से आलोचकों की कृतियों में भी कुछ बातें हमको मिलती हैं कि जो उनके आधुनिक युग के जनक होने के दावे का खंडन करती हैं। क्या बातें हैं? मैकियावेली ने राज्य की संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप से कहीं भी चर्चा नहीं की है। इस प्रकार वह राज्य के आवश्यक तत्व संप्रभुता के बारे में पूर्णतः मौन है। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का गलत प्रयोग किया है। वह व्यक्तिगत अनुभव तथा तत्कालीन परिस्थिति के आधार पर कुछ निष्कर्षों पर पहुंचता है तथा उनकी पुष्टि में खोज कर ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करता है। जोन्स ने भी लिखा है, बौद्धा मैकियावेली की अपेक्षा आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व अधिक अच्छी तरह कर पाता है। इस प्रकार से मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक चिंतक होने के कुछ बातें, कुछ प्रमाण आपके समक्ष हमने रखे कि मैकियावेली ने किस प्रकार से व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन करके और तत्समय की परिस्थिति के अनुरूप अपने विचार अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किए। किस प्रकार से राज्य को अपना कार्य करना चाहिए, शासक कैसा होना चाहिए और व्यक्ति कैसा है। तो ये बातें मैंने आपके समक्ष रखी, जो कि ये सिद्ध करती हैं कि मैकियावेली राजनीति चिंतन का आधुनिक जनक है। जय हिंद, जय भारत।